पॉइंट पे मुझे टारगेट किया, इन्होंने मुझे टारगेट करके तो इन्होंने वो मुकाम हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इन्होंने अपने आप को ही डिफेम किया है कि इन्होंने दिखाया है कि ये किस ज़ात से ताल्लुक़ रखती हैं, इनकी बैकग्राउंड क्या है। तो जिनकी एफआईआर काटी गई हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनकी 5 घंटे में कैसे कट गई, क्यों कट गई, वो किन से ताल्लुक़ रखती हैं, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं। पैसा और खूबसूरती जब दोनों ही लग रहे हों, अगर किसी को दोनों चीज़ें मुफ्त में मिल रही हों तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं हम महफिल थिएटर में और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसी के बारे में हम मैम खुशबू से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। मैं भी गुज़िश्ता तकरीबन 10-15 साल से देख रहा हूँ आपको। क्या वाक़या हुआ ये मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा डिफाइन करें। जी, वाक़या कुछ होता तो मैं डिफ़ाइन करती, अब तो कोई वाक़या है ही नहीं। मैं तो खुद शॉक्ड हूँ कि इन लोगों ने आके झूठे फेम के लिए मुझे इतना डिफेम करने की कोशिश की है। तो मुझे खुद नहीं मालूम कि इनको क्या बना क्या नहीं बना। शायद इनको वो चीज़ हासिल नहीं हो रही थी, इन डांसर्स को वो मुकाम हासिल नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि किसको टारगेट किया जाए। तो इन्होंने उस पॉइंट पे मुझे टारगेट किया, इन्होंने मुझे टारगेट करके तो इन्होंने वो मुकाम हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इन्होंने अपने आप को ही डिफेम किया है कि इन्होंने दिखाया है कि ये किस ज़ात से ताल्लुक़ रखती हैं, इनकी बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि जो ख़ानदानी लोग होते हैं वो कभी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के इस तरह बदतमीज़ी नहीं करते और इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते, इस तरह की बदतमीज़ियाँ नहीं करते, थ्रेड कॉल्स नहीं करते। सवाल एक ही है, आप इतना अरसा हो गया इस फील्ड में, फिल्म भी किया, टीवी भी किया, थिएटर भी किया, आपकी एफआईआर नहीं हुई, एक नई लड़की की एफआईआर होगी, इसमें क्या राज है? आप अच्छी तरह समझते हैं, आपकी स्माइलिंग बता रही है कि अगर मेरी एफआईआर नहीं हुई तो मैं मैरिट पे हूँ। आपके ताल्लुकात नहीं है? मैं वही बात कर रही हूँ क्योंकि मैं मैरिट पे काम कर रही हूँ। तो जिनकी एफआईआर काटी गई हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनकी 5 घंटे में कैसे कट गई, क्यों कट गई, वो किन से ताल्लुक़ रखती हैं, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं। एफआईआर कैसे कटती है? क्या पैसा लगता है, खूबसूरती? ये आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता कि पैसा और खूबसूरती जब दोनों ही लग रहे हों, अगर किसी को दोनों चीज़ें मुफ्त में मिल रही हों तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि एफआईआर अभी तक आपकी नहीं, तो आपने किसी अभी आप प्रोग्राम है कि आप आला हुकाम तक जाएं पुलिस के? मेरी बात सुने, आपको ये इतनी देर से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुनी है तो आपने क्या सुना है कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मेन थीम थी वो यही थी कि हमने एप्लीकेशंस इनसे पहले जमा करवा दी थी। हमारी साइबर में भी थी, मैं वहाँ पे भी जमा करवा के आ चुकी हुई हूँ, सेशन में भी करवाई हुई है और जौहर टाउन थाना में भी इनकी एप्लीकेशन जो है मेरी वहाँ पे भी दाखिल है। और बावजह कुछ ऐसी वजहों के इम्प्लीमेंट देर से होता है, स्पीड उनकी ज़्यादा तेज़ होती है जिनके ताल्लुकात ज़्यादा होते हैं और हमेशा क्योंकि हम जैसे लोगों की स्पीड बहुत कम होती है। आप दोनों सीनियर आर्टिस्ट हैं स्टेज की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी नहीं चली, उनकी कैसे एफआईआर चली? नहीं, चल हमारी सकती है, लेकिन हम FIR रॉन्ग वे नहीं जाना चाहते। हम रॉन्ग वे नहीं जाना चाहते। चल हमारी सकती है, अब भी चलती है। कभी सिक्के, हमारा सिक्का बादशाह बादशाह ही होता है, शेर शेर ही होता है। किस करवट भी बैठे उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो खुशबू जी का और मेरा कैलिबर ही नहीं है कि किसी के बारे में हम लोग उनको जवाब दें। हमारा कैलिबर नहीं है, सॉरी टू से, कि वो कौन है। पहले तो इतना काम करके इस मकाम पे पहुंच के दिखाएं, फिर सोचेंगे कि हमने उनको रिप्लाई देना है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, सवाल यही है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सीनियर अदाकार हैं, दोनों थिएटर के अदाकार हैं, उसने थोड़ा काम किया, और दो सीनियर अदाकार हैं, उनकी एफआईआर 5 घंटे में, और अभी तक इनकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं?